15 अगस्त से पहले भारत के लिए ऐसी खुशखबरी आई है जिसने दुनिया की महाशक्तियों की सियासी बिसात हिलाकर रख दी है। वॉशिंगटन से लेकर यूरोप तक खलबली मची हुई है। जिस डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ और धमकियों के दम पर भारत को झुकाने की कोशिश की, उसी बीच भारत और रूस ने दोस्ती को नई ऊंचाई देने का ऐलान कर दिया। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप रूस से ट्रेड और तेल खरीद को लेकर भारत पर दबाव बना रहे हैं, उसी वक्त भारत और रूस ने दोस्ती की ऐसी नई इबारत लिखी है जो ट्रंप पर भारी पड़ती दिख रही है। 100 अरब डॉलर के बाइलेटरल ट्रेड का टारगेट, रूस में 1 लाख से ज्यादा भारतीयों को रोजगार और ऊर्जा से लेकर टेक्नोलॉजी तक साझेदारी का विस्तार। यह सिर्फ डील नहीं बल्कि बदलती वैश्विक ताकत की घोषणा है। दुनिया देख रही है दबाव की राजनीति के बीच भारत कैसे मजबूती से अपने राष्ट्रीय हितों के लिए सीना तान कर खड़ा है। यानी ट्रंप की आर्थिक धमकियां अब बेअसर होती जा रही है और भारत रूस की रणनीतिक दोस्ती से वैश्विक ताकतों के सारे समीकरण बदलने लगे हैं। आजादी के अमृत काल में भारत ने दुनिया को बता दिया है कि अब फैसले दिल्ली में होंगे, किसी और राजधानी में नहीं, और यही नए भारत की ताकत का पूरी दुनिया में टर्निंग पॉइंट है। नमस्कार, मैं हूं नविंदु और आप देख रहे हैं टर्निंग पॉइंट। और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे भारत रूस की दोस्ती ने डोनाल्ड ट्रंप की नींदें उड़ा दी है। भारत रूस ने कर दिया बड़ा कमाल, स्वतंत्रता दिवस से पहले बड़ी खुशखबरी, डोनाल्ड ट्रंप को मोदी का तगड़ा झटका, तेल कारोबार में भारत ने बनाया रिकॉर्ड। भारत और रूस द्विपक्षीय संबंधों के 80 साल पूरे होने के मौके पर नया इतिहास दोनों देश रचने जा रहे हैं। दोनों देश 2030 तक बायलैटरल ट्रेड को 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने और 1 लाख से अधिक भारतीयों को रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। ये जानकारी रूस में भारतीय राजदूत विनय कुमार ने एक इंटरव्यू में दिया। भारतीय राजदूत का यह बयान तब आया जब अमेरिका रूस के साथ तेल खरीद और ट्रेड के लिए भारत पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी देता रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 2025 में रूसी तेल खरीद के चलते भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया था। राजदूत विनय कुमार ने कहा कि दोनों पक्ष कई क्षेत्रों को शामिल करते हुए गतिविधियों के एक व्यापक कार्यक्रम पर काम कर रहे हैं। उन्होंने रिपीट किया, 2027 में भारत और रूस के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 80वीं सालगिरह होगी और दोनों पक्ष इस अवसर पर बड़े आयोजन को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हम दोनों देशों के तमाम शहरों में आर्थिक, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक और जन संबंधी संबंधों से जुड़े कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित करने के लिए एक्साइटेड है, ताकि राजनयिक संबंधों की 80वीं सालगिरह के इस महत्वपूर्ण अवसर को और खास बनाया जाए। भारतीय राजदूत ने अगले महीने नई दिल्ली में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर भी रूस की विशेष भागीदारी की उम्मीद जताई और कहा कि यह साल हमारे संबंधों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हम अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस की भागीदारी की उम्मीदें कर रहे हैं। अब तक तमाम ब्रिक्स बैठकों में रूस की भागीदारी टॉप लेवल की रही है। ब्रिक्स के ढांचे के भीतर इस बहुपक्षीय सहयोग के साथ साथ हम अपने बायलैटरल सहयोग को भी सक्रिय रूप से जारी रख रहे हैं। भारत रूस ट्रेड 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का ऐलान। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने यह भी कहा कि भारत और रूस 2030 तक 100 अरब अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना सहित ऊर्जा सहयोग में लगातार प्रगति और रूस में कुशल भारतीय श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसरों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2030 तक 100 अरब डॉलर का ट्रेड करने का लक्ष्य रखा है। हमारा फोकस मौजूदा इलाकों में ट्रेड की मात्रा बढ़ाने के साथ साथ नए सेक्टरों की खोज पर भी है। रूस में स्किल भारतीय कामकाजों की संख्या में तेजी से इजाफा की गई है। 2-3 साल पहले रूस में लगभग 10,000-15,000 भारतीय कामगार थे, जो अब बढ़कर 1 लाख से अधिक हो गए हैं। अगले कुछ सालों में इनकी संख्या दोगुनी से ज्यादा होने की संभावना है। भारत बड़े पैमाने पर कामगारों को रूस भेजने की तैयारी में है। यूक्रेन युद्ध के चलते रूस में विदेशी कामगारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही उनके युद्ध में शामिल होने का खतरा भी पैदा हुआ है। पिछले कुछ सालों में कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें भारतीय कामगार और छात्रों को पैसों की लालच में यूक्रेन युद्ध में शामिल होना पड़ा था।
लेकिन अब जिस तरीके से भारत और रूस की पार्टनरशिप बढ़ रही है, आने वाले समय में ये दोनों देशों के युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर होगा। भारत को तेल एक्सपोर्ट करने में फिर सबसे आगे रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों के बीच भारत और रूस के व्यापारिक रिश्ते एक नया इतिहास रच रहे हैं। भारत और रूस के बीच मजबूत दोस्ती का एक और सबूत दुनिया के सामने है। जुलाई में रूस से कच्चे तेल का आयात रोजाना 28 लाख बैरल के ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जिससे भारत के कुल क्रूड ऑयल इंपोर्ट में अकेले रूस की हिस्सेदारी बढ़कर 55.5% से अधिक हो गई। सस्ते तेल का फायदा उठाते हुए भारत ने जुलाई में रूस से कच्चे तेल की रिकॉर्ड खरीदारी की। शिप ट्रैकिंग डेटा संस्था कैपलर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कुल क्रूड इंपोर्ट में अकेले रूस की हिस्सेदारी आधे से अधिक है। कैपलर के शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक भारत ने जुलाई में कुल मिलाकर 50 लाख बैरल से ज्यादा कच्चे तेल का आयात किया, जो जून के मुकाबले काफी ज्यादा था। वहीं एलपीजी के मामले में अमेरिका का दबदबा दिख रहा है, जिससे कुल आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी 73% हो गई है। खाड़ी देशों से भी भारत ने क्रूड की खरीद बढ़ाई है, जिससे सऊदी अरब और इराक से आयात में भारी तेजी आई है। रिफाइनरियों पर ड्रोन हमले के बाद रूस के पास सरप्लस क्रूड बढ़ गया है, जो भारत के लिए सबसे भरोसेमंद सप्लायर बन गए हैं। वहीं दूसरी तरफ एलपीजी की सप्लाई के मामले में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा पार्टनर बनकर उभरा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो जून में भारत ने रूस से रोजाना 27 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा था, जो जुलाई में बढ़कर 28 लाख बैरल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। कच्चे तेल के अलावा भारत में गैस की जरूरतें पूरी करने में अमेरिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। जुलाई में भारत ने कुल 12 लाख टन से ज्यादा एलपीजी का आयात किया। इसमें से अकेले अमेरिका से ही 9 लाख टन एलपीजी का आयात किया गया, जिससे भारत के कुल एलपीजी आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी 73% हो गई। हालांकि भारत किसी दबाव में नहीं है, वो अपने हिसाब से काम कर रहा है और ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि ये नया भारत है और यहाँ भारत वही फैसले लेगा जो भारत के हित में होगा। भारत ने खाड़ी देशों से भी बढ़ाई तेल गैस की खरीद। जुलाई के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल की आवाजाही कुछ समय के लिए सामान्य होने पर भारतीय कंपनियों ने खाड़ी देशों से भी खरीदारी फिर शुरू कर दी। इसके असर से सऊदी अरब से जून के 2.9 लाख बैरल प्रतिदिन के मुकाबले जुलाई में आयात बढ़कर 4.2 लाख बैरल हो गया। वहीं इराक से क्रूड की सप्लाई जून के 67,100 बैरल की तुलना में जुलाई में लगभग दोगुनी होकर 1.3 लाख बैरल पहुंच गई। उधर कुवैत से भी क्रूड का आयात दोबारा शुरू हुआ, जहां से जुलाई में रोजाना 51,600 बैरल तेल की सप्लाई दर्ज हुई। यूएई से आयात जून के 5.1 लाख बैरल से घटकर जुलाई में 4.6 लाख बैरल रह गया, लेकिन यह अभी भी भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा सोर्स बना हुआ है। कैपलर की रिपोर्ट में बताया गया है कि पहले हॉर्मुज और अब बाब अल मंडेब समुद्री मार्ग में जारी भू राजनीतिक दिक्कतों के चलते रूसी कच्चे तेल की सप्लाई भारत के लिए सबसे भरोसेमंद विकल्प साबित हुई है। इस बीच वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में करीब 5% की बड़ी गिरावट देखी गई है, जिसके बाद ब्रेंट क्रूड टूटकर 83.53 प्रति डॉलर के आसपास कारोबार कर रहा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में इसमें क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है, लेकिन इतना तय हो गया है कि भारत में इस वक्त तेल की कोई दिक्कत नहीं होगी, गैस की कोई दिक्कत ना है ना आगे चलकर होगी, क्योंकि भारत अपने हिसाब से तेल और गैस का आयात कर रहा है, चाहे रूस हो, अमेरिका हो, खाड़ी देश हो। भारत को जो सही लग रहा है भारत वो फैसले ले रहा है और यही नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी जीत है, जो नए भारत के टर्निंग पॉइंट को पूरे विश्व के सामने रखता है और ये बताता है कि आज का भारत किसी के डर के सामने, किसी के दबाव के चलते फैसला नहीं लेता है, चाहे वो अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी देश हो। अगर डोनाल्ड ट्रंप दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, टैरिफ को लेकर भारत को घेरने की कोशिश करेंगे, तो नरेंद्र मोदी और मजबूती के साथ सामने आएंगे और पूरी दुनिया को यह बताएंगे कि आज का भारत सिर्फ अपने हितों को साधता है, आज का भारत सिर्फ अपनी समस्याओं से निपटने के लिए फैसले लेता है और वो फैसला जो भी होगा उसका सिर्फ एक मकसद होगा और वो होगा भारत का हित। और यही बताता है कि आज के दौर में भारत पूरी दुनिया में कितना ज्यादा ताकतवर है और किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है, चाहे बात गैस की हो, तेल की हो या फिर आयात निर्यात की हो। आज नरेंद्र मोदी की कप्तानी में भारत शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से जून से जुलाई में तेल आयात का रिकॉर्ड बढ़ा है, उसने एक बात पर मुहर लगा दी है
कि भारत इसी तरीके से रूस से तेल खरीदता रहेगा, चाहे ट्रंप बार बार धमकियों को दोहराते भी रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।